अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को देखें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो टेबुलर फॉर्म में अरेंज है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या अचानक डिस्कवर हो गए या इनको इस तरह से अरेंज क्यों किया गया, इसके पीछे पीछे कौन से रूल्स अप्लाई किए गए हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पर बात करते हैं। जब एलिमेंट्स जो हैं वो बड़ी तादाद में डिस्कवर होने लगे तो साइंटिस्ट को ये मसला दरपेश आया कि हम इसको किस तरह से अरेंज करें, ठीक है, यानी एलिमेंट्स को हम किस तरह से कहाँ पर प्लेस करें, क्योंकि इन एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती थी जबकि कुछ की एक दूसरे से डिफरेंट थी प्रॉपर्टीज़। तो वन बाय वन जो है वो साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी। फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डॉबेराइनर, और डॉबेराइनर के लॉ को हम डॉबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड या रूल ऑफ ट्राइड कहते हैं। बेसिकली ट्राइड का वर्ड जो है वो हम ट्री के लिए यूज़ करते हैं। डॉबेराइनर ने जो स्टेटमेंट दी इसमें कहा, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यानी इसने 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया जिसे ट्राइड का नाम दिया, और साथ में बताया कि अगर हम इस ट्राइड में मौजूद फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर अर्थमेटिक मीन ले लें तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा सेंटर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के। कैसे, देखते हैं। डॉबेराइनर ने ये किया कि लिथियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट था और पोटेशियम, ठीक है, यानी उसने 3 एलिमेंट्स का एक सेट लिया था जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मौजूद थे, और लिथियम क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास को सम किया पोटेशियम के एटॉमिक मास के साथ और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, यानी सिंपली उसने अर्थमेटिकल मीन ले लिया, ठीक है। तो उसका जो आंसर आया वो सोडियम के एटॉमिक मास के बिल्कुल इक्वल था। तो इससे डॉबेराइनर की कही हुई बात प्रूव हुई। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड जो उसने ट्राइड लिया उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का जब मीन लिया तो वो सेंटर वाले एलिमेंट यानी ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बिल्कुल इक्वल आया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डॉबेराइनर ने दिया था जो किसी हद तक वैलिड था, लेकिन फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और इसका सिंपल रीज़न ये था कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिन पर ये ट्राइड जो है वो सेट नहीं हो रहा था और ये लॉ जो है वो उन पर वैलिड नहीं आ रहा था। तो इस बिहाफ पर इसके लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकेंड जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था न्यूलैंड, और इसके लॉ को कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो स्टेटमेंट दी उसमें कहा, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज फर्स्ट वन। यानी अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि इनके एटॉमिक मासेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं, ठीक है, यानी जो पहला एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास कम होगा और इसके बाद आने वाले का ज़्यादा होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो 8वें एलिमेंट के साथ मैच कर रही होंगी। कैसे, हम इस टेबल में देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं और उनके एटॉमिक मासेस को मेंशन किया है। तो लिथियम फर्स्ट है, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी तरह से फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, और इनके मासेस जो है वो भी गिवन है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास 7, इसके बाद वाला एलिमेंट जो है वो 9 एटॉमिक मास रखता है, इसी तरह से फर्दर 11 एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा हो और नेक्स्ट का कम हो। तो अगर हम इस टेबल से लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें तो लिथियम से लेकर अगर हम सोडियम तक पहुँचे तो वो इसका 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी हैं। ये बात हम किस लिए कह रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब चेक किया गया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, यानी इनकी रिएक्टिविटी हो गया, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी थी। इसके बिहाफ पर हमने कहा कि फ़र्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेंगी। इसी तरह से अगर सोडियम को हम फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करें और उससे काउंट करते हुए हम उसके 8वें एलिमेंट तक पहुँचे यानी पोटेशियम तक, तो उसकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड मेंबर बेरिलियम लें तो बेरिलियम से अगर हम मूव करते हुए मैग्नीशियम पर आएँ तो 8वां एलिमेंट है ये।
तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम से होते हुए अगर कैल्शियम तक हम पहुँचेंगे तो हमें नज़र आएगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं, रिजेंबल करती हैं। तो बेसिकली यहाँ से जो कॉन्सेप्ट अराइज़ हुआ था पीरियोडिसिटी का, यानी पीरियोडिसिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। तो न्यूलैंड ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर इसे रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये स्टार्ट के 17 एलिमेंट्स तक तो वैलिड था, लेकिन इसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। इसके अलावा न्यूलैंड के लॉ का एक हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक ये था कि इसने अपने इस टेबल में हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया था और हाइड्रोजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो इन रीज़न्स या इन वीकनेसेस के बिहाफ पर इसके रूल को रिजेक्ट कर दिया गया।